तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उस लड़की के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हो जो शायद तुम्हें बेस्ट फ्रेंड भी नहीं मानती है। तुम उसके हर टेक्स्ट का 2 मिनट में रिप्लाई देते हो जबकि वो तुम्हें 2 घंटे बाद एक सिंगल इमोजी से रिप्लाई करती है। तुम उसके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हो, उसके असाइनमेंट, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी शॉपिंग, उसका ड्राइवर, उसका इमोशनल सपोर्ट, सब कुछ। और तुम्हें लगता है कि एक दिन वो रियलाइज करेगी कि मैं कितना अच्छा हूँ, एक दिन वो समझेगी कि मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। पर वो दिन कभी नहीं आएगा और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों। ये सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है पर सच्चाई को फेस करना पड़ेगा। जरा एक बार देखो अपने आप को। तुमने उस लड़की के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी है। तुम पहले अपनी मर्जी के मालिक थे, अब उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। तुम्हें जो एक तरफा इश्क लगता है ना, वो इल्यूजन है। तुम्हें पहले अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, अब सिर्फ उसके अराउंड ही रहते हो। तुम्हारा हर डिसीजन, हर चॉइस, हर प्लान सब उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तुमने अपने आप को कंप्लीटली लूज कर दिया है और सबसे बुरी बात, वो ये सब नोटिस भी नहीं करती, या नोटिस करती है पर वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हें यूज करती है, क्योंकि तुमने खुद को इतना अवेलेबल, इतना डेस्परेट बना दिया है कि तुम्हारी वैल्यू ही नहीं रही उसकी नजर में। तुम्हारा ये कहना कि मैं उसे प्यार करता हूँ इसलिए ये सब करता हूँ, ये एक्सक्यूज है। प्यार और डेस्परेशन में फर्क होता है। प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, प्यार में बाउंड्रीज होती है, पर तुम्हारे पास क्या है? एक तरफा डिवोशन जो बॉर्डरलाइन ऑब्सेशन बन चुका है। तुम उसके लिए सब कुछ करते हो पर तुम्हें वापस क्या मिलता है? फ्रेंड जोन, लेट नाइट थोड़ी बहुत बातें जब उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर करता है। ये प्यार नहीं है भाई, ये इमोशनल स्लेवरी है जो तुमने खुद ही चूज की है। उसकी स्टोरीज देखो सोशल मीडिया पे, वो किसी और के साथ है, डेट्स पे, पार्टीज पे, ट्रिप्स पे, और तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठ के उसकी फोटोज को डबल टैप कर रहे हो, उसके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, उसकी स्टोरीज पे रिप्लाई कर रहे हो, होपिंग कि शायद बात शुरू हो जाए, शायद कुछ चांस बन जाए। और जब वो तुम्हें ओ यू आर सो स्वीट या यू आर द बेस्ट बोलती है तो तुम्हें लगता है कि प्रोग्रेस हो रहा है, पर एक्चुअली वो तुम्हें इमोशनली यूज कर रही है, तुमसे वैलिडेशन ले रही है, तुमसे अटेंशन ले रही है। जब भी उसका ईगो बूस्ट चाहिए वो तुम्हारे पास आ जाती है और तुम खुश हो जाते हो कि देखो उसने मुझे याद किया। पर वो तुम्हें ऑप्शन भी नहीं समझती है रोमांटिकली। तुम्हारे दोस्त तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, वो देख सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें बोल रहे हैं भाई मूव ऑन कर, वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर तुम सुनते नहीं। तुम्हें लगता है ये लोग समझ नहीं रहे, ये लोग जेलस हैं या फिर ये लोग सिनिकल हैं। पर सच ये है कि वो तुम्हारे वेल विशर हैं। वो ये सब नोटिस भी नहीं करती, या नोटिस करती है पर वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हें यूज करती है। और तुम ब्लाइंड हो अपने ऑब्सेशन में। तुमने अपने रियल फ्रेंड्स को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि तुम्हारा सारा फोकस उस एक लड़की पे है जो तुम्हें सिर्फ तब याद करती है जब उसे कुछ चाहिए होता है। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट देखो, वो लास्ट मिनट प्लान्स कैंसिल करती है, तुम ओके बोल देते हो। वो तुमसे फेवर मांगती है, फिर थैंक यू तक नहीं बोलती। तुम फिर भी खुश हो कि एटलीस्ट वो मुझसे बात कर रही है। वो तुम्हारे मैसेज को बहुत ज्यादा दिनों तक इग्नोर करती है, तुम फिर भी डबल टेक्स्ट करते हो। तुमने हर बाउंड्रीज, हर सेल्फ रिस्पेक्ट, हर डिग्निटी, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है जस्ट टू स्टे इन गुड बुक्स ऑफ हर, और वो नोटिस भी नहीं करती। और जितना तुम डेस्परेट दिखते हो उतना वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। एक हार्श ट्रुथ ये भी है, वो तुम्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। शायद डायरेक्टली नहीं कहा पर इनडायरेक्टली तो क्लियर कर चुका है। जब वो तुमसे रिलेशनशिप एडवाइस मांगती है किसी और के लिए, जब वो तुम्हें यू आर लाइक अ ब्रदर टू मी बोलती है, ये सब इनडायरेक्ट रिजेक्शंस है। पर तुम होप पे जीते हो। तुम्हें लगता है शायद एक दिन, शायद जब उसका करंट रिलेशनशिप फेल हो गया, शायद जब उसे समझ आए। पर ऐसा नहीं होता, वो दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन कोई लॉजिकल चीज नहीं होती जो एक्सप्लेनेशन से आए। वो या तो होती है या नहीं होती है, और उसके केस में नहीं है। तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखो, तुमने कितना पैसा स्पेंड किया उसके लिए, गिफ्ट्स पे, ट्रीट्स पे, कैब फेयर। जब वो तुमसे मेरे पास कैश नहीं है बोलती थी, तुम्हारे पास खुद के लिए बजट नहीं होता है, पर उसके बर्थडे पे एक्सपेंसिव गिफ्ट ले जाते हो, होपिंग कि शायद ये जेस्चर उसे टच कर जाए। पर वो तुम्हारे गिफ्ट ले लेती है, थैंक यू बोलती है, और नेक्स्ट डे किसी और के साथ डेट पे चली जाती है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा इमोशनल एनर्जी सब ड्रेन हो रहा है इस वन साइडेड इन्वेस्टमेंट में। तुम्हारा ये बिलीफ कि अगर मैं और अच्छा बनूंगा और केयरिंग बनूंगा तो वो मुझे चूज करेगी, ये गलत है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, बहुत केयरिंग हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम में क्वालिटीज की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने आप को इतना चीप बना दिया है कि तुम्हारी वैल्यू ही नहीं रही। जितना तुम अवेलेबल हो, जितना तुम डेस्परेट हो, उतना वो तुम्हें डिजायरेबल नहीं समझेगी। उसके बॉयफ्रेंड को देखो, वो उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो उसे टाइम नहीं देता, वो उसके टेक्स्ट का इग्नोर कर देता है, और फिर भी वो उसके लिए पागल है।
और तुम कंफ्यूज हो कि मैं तो इतना अच्छा हूँ फिर भी क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं है। लोग अपनी वैल्यूज पे जीते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे एज अ ऑप्शन ट्रीट करता है, वो उसे चेज करती है। तुम उसे क्वीन की तरह ट्रीट करते हो तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेती है। ये गलत है हाँ, पर ये रियलिटी है। तुम्हारी प्रायोरिटीज कंप्लीटली मेस्ड अप हो गई हैं। तुम्हारा करियर सफर कर रहा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा उस पे लगा रहता है। तुम्हारी हेल्थ नेग्लेक्ट हो रही है। तुम्हारे गोल्स बैकग्राउंड में चले गए हैं। तुम्हारा सारा फोकस उस एक पर्सन पे है जो तुम्हें उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देता या फिर तुम्हें समझता ही नहीं है कुछ, और तुम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो पर वो समझता नहीं है। तुम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो स्लोली। एक बात और समझो, जब वो तुमसे चुगली करती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो तुम्हें लगता है कि ये इंटीमेसी है, ये क्लोजनेस है, पर एक्चुअली तुम एक फ्री थेरेपिस्ट हो उसके लिए। तुम एक इमोशनल डंपिंग ग्राउंड हो। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकालती है, फिर वापस उसी बॉयफ्रेंड के पास वापस चली जाती है, और तुम वहीं बैठे रहते हो होपिंग कि इस बार वो रियलाइज कर लेगी कि मैं ही उसके लिए राइट हूँ। पर वो कभी नहीं करेगी क्योंकि तुमने खुद को उस पोजीशन में डाल दिया है जहां से रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो सकता। तुम्हारा फ्यूचर भी सोचो, कल के अगर वो किसी और से शादी कर ले, इंगेज हो जाए, रिलेशनशिप में सीरियस हो जाए, तो तब तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी इमोशनल एनर्जी वेस्ट की, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस की, कितनी लड़कियां थी जो जेन्युइनली तुम में इंटरेस्टेड थी पर तुमने नोटिस ही नहीं किया क्योंकि तुम एक ही लड़की के पीछे लट्टू थे। फिर तुम्हें रिग्रेट होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारा ये नाइस गाय वाला एक्ट भी देखो। तुम सोचते हो कि मैं नाइस हूँ, मैं जेंटलमैन हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, इसलिए लड़कियां मुझे पसंद करेंगी। पर ये नाइसनेस जेन्युइन नहीं है, ये मैनिपुलेटिव है। तुम अच्छे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारा नेचर अच्छा है। तुम अच्छे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे उसे इम्प्रेस कर लूंगा। ये एक स्ट्रैटेजी है जो फेल हो रही है। रियल नाइस गाय अपने लिए खड़े रहते हैं। रियल नाइस गाय बाउंड्रीज रखते हैं। तुम्हारी नाइसनेस एक्चुअली वीकनेस है जो तुम काइंडनेस के नाम पे जस्टिफाई कर रहे हो। तुम्हारा सेल्फ स्टीम भी देखो, वो भी रॉक बॉटम में है। तुम्हें लगता है कि मैं इतना लकी हूँ कि वो मुझसे बात करती है, मैं इतना लकी हूँ कि वो मुझे टाइम देती है। पर एक्चुअली तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो जिसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। पर तुमने खुद को इतना नीचे गिरा लिया है कि तुम्हें लगता है कि उसका थोड़ा सा अटेंशन भी एक ब्लेसिंग है। ये कितना सैड है भाई। एक पैटर्न भी है सिम्स में। तुम ऑलरेडी ओवर गिव करते हो। वो तुमसे कुछ नहीं मांगती पर तुम पहले से ही कर देते हो। तुम अज्यूम करते हो कि अगर मैं ये कर दूंगा तो उसे खुशी होगी, पर एक्चुअली ये डेस्परेशन दिखाता है, ये नीडीनेस दिखाती है, और ये अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये रिपल्सिव है। देखो सच तो ये है कि जो चीजें बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल होती है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। तुमने अपने आप को सो इजीली अवेलेबल बना दिया है कि तुम्हारी वर्थ ही जीरो हो गई है उसकी नजर में। तुम्हारा ये वेट भी देखो। तुम वेट कर रहे हो परफेक्ट मोमेंट का, वेट कर रहे हो कि वो सिंगल हो जाए, वेट कर रहे हो कि वो रियलाइज करे, पर लाइफ वेटिंग में नहीं गुजरती मेरे दोस्त। अब जब तक तुम वेट करोगे अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। रियल वुमेन जो तुम में इंटरेस्टेड हो सकती है वो मूव ऑन कर जाएंगी। तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और एंड में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी आइडेंटिटी भी उससे अटैच्ड हो गई है। तुम अपने आप को डिफाइन करते हो उसके टर्म्स में। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसका सपोर्ट सिस्टम हूँ, मैं उसका गो टू पर्सन हूँ। पर अपने लिए कौन हो तुम? अपने लिए क्या गोल्स हैं? अपने लिए क्या ड्रीम्स हैं? सब कुछ उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, और ये बहुत अनहेल्दी है। समझने वाली बात यह है कि रिस्पेक्ट अट्रैक्शन की फाउंडेशन है, और रिस्पेक्ट तब आता है जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जब तुम्हारी बाउंड्रीज होती है, जब तुम अपने आप को वैल्यू करते हो। पर तुमने ये सब खो दिया है। तुमने अपने आप को एक डोरमेट बना दिया है जिस पे सिर्फ पैरों की धूल पोंछी जाती है। और भला तुम ही बताओ कि कोई भी एक डोरमेट से रोमांटिकली अट्रैक्ट क्यों होना चाहेगा? तो क्या करे? आप पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, कभी नहीं होगी। जो साइन तुम ढूंढ रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो तुम्हें फ्रेंड की तरह लाइक करती है, अगर वो भी करे तो रोमांटिकली जीरो इंटरेस्ट है। ये एक्सेप्ट करना पेनफुल होगा पर नेसेसरी है। दूसरा, डिस्टेंस क्रिएट करो, फिजिकली और इमोशनली। तुम्हें स्पेस चाहिए उस ऑब्सेशन से बाहर निकलने के लिए। उसके मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, उसके हर फेवर के लिए अवेलेबल मत रहो। अपनी लाइफ में भी फोकस करना सीखो। अपने गोल्स पे काम करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, जिम जाओ, नए हॉबीज डेवलप करो, अपने रियल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो जिनको इतने दिनों से तुमने नेग्लेक्ट किया था। अपने आप में इन्वेस्ट करो। जब तुम ग्रो करोगे, जब तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी वर्थ सिर्फ उस लड़की के अटेंशन से डिफाइन नहीं होती। दूसरी लड़कियों को चांस दो जो तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। उन्हें नोटिस करो, उन्हें टाइम दो। मे बी वो उतनी प्रिटी ना लगे इनिशियली, या उतनी स्पेशल ना लगे, पर उनके साथ रियल कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि रियल रिलेशनशिप म्यूचुअल एफर्ट्स पे बनती है, वन साइडेड डिवोशन पे नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाओ, सीखो
नहीं कहना सीखो, बाउंड्री सेट करना सीखो कि तुम्हारा टाइम वैल्यूबल है, तुम्हारी इमोशनल एनर्जी वैल्यूबल है और वो सिर्फ उन लोगों को देना चाहिए जो उसे अप्रिशिएट करे। और समझो कि ये पैटर्न सिर्फ एक लड़की तक लिमिटेड नहीं है। अगर तुमने ये चेंज नहीं किया तो तुम अगले रिलेशनशिप में भी यही करोगे। ये तुम्हारा पैटर्न है जो तुम्हें ब्रेक करना है। थेरेपी भी हेल्प कर सकती है यहाँ पे। अंडरस्टैंड करो कि ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है। क्या तुम्हारा सेल्फ स्टीम का इशू है? क्या तुम्हें वैलिडेशन की एक्सेसिव नीड है? लाइफ बहुत छोटी है कि इंसान के पीछे भागते हुए बिताने के लिए जो तुम्हें देखता तक नहीं। बहुत छोटी है अपनी पूरी आइडेंटिटी एक रिजेक्शन के अराउंड बिल्ड करने के लिए। बहुत छोटी है अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस करने के लिए, किसी और की खुशी के लिए जो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता भी नहीं। तो अब उठ जाओ इस डिल्यूजन से, देखो रियलिटी को जैसे है, एक्सेप्ट करो रिजेक्शन को और मूव द फक ऑन।